अब आप सबको बेतिया के चनपटिया लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और हुनर की आज हौसला अफजाई करने वाले। यहां कोरोना काल को अवसर में जिन लोगों ने बदला है, उनकी हुनर को उनके देखने के लिए नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं, हौसला अफजाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां जो लोग पहुंचे हैं दूसरे प्रदेशों से, उन्हें यहां पे काम मिला, मौका मिला, उसके बाद अपने हुनर को उन्होंने साबित किया और आज उनके हुनर की जो डिमांड है वो पूरे देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। अब ये जो मजदूर हैं, ये जो लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, कोरोना के दौरान अपने घर, अपने राज्य लौटे और यहां पर अब अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, देखिए दो तस्वीरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहां पहुंचे, पूरी तैयारी कर ली गई थी और देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका मुख्यमंत्री। और दूसरी तस्वीर देखिए, जो प्रोडक्ट, जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, जो लोग यहां मेहनत कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है, कतर तक इन कपड़ों की डिमांड है। जो कपड़े पहले लुधियाना में, सूरत में बनते थे, वही कपड़े अब बिहार के बेतिया के चनपटिया में भी बन रहे हैं और एक सूरत बदलने की कोशिश इन लोगों की तरफ से। आपदा को अवसर में बदला और इसी अवसर पर अब मुख्यमंत्री पहुंचे इन लोगों को शाबाशी देने, इनकी हौसला अफजाई करने। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया के चनपटिया पहुंच चुके हैं, जनता दल यू का, और ये हैं, और अब देखिए तमाम लोगों के कामों का मुआयना भी कर रहे हैं। अरे हम लोग को बोला हुआ है जो अलग अलग काम अलग अलग मिलों में होता था, एक छत के नीचे बेतिया के चनपटिया में एक छत के नीचे काम हो रहा है। एक ही छत के नीचे शर्ट, पैंट, लोअर, ट्रैक सूट, तमाम चीजें बनाई जा रही है, जैकेट तक, जो स्पेन तक भेजी जा रही हैं। बिल्कुल बारीकी से मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको बेतिया के चनपटिया से दिखा रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही कई नेता भी मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए जो नीचे बैठे लोग हैं वो कारीगर हैं, वो अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने साड़ियां बनाई है और साथ में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर जो स्थानीय कामगार हैं उनकी कला को देख रहे हैं। और बता दें कि ये वही मजदूर हैं जो कोरोना लॉकडाउन से पहले, जी हां, कोरोना त्रासदी और लॉकडाउन से पहले दूसरे राज्यों में काम किया करते थे और जब कोरोना त्रासदी आई तो उनको वहां काम छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा और इन लोगों ने आपदा को अवसर में तब्दील किया। यहीं पर उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई और अपने हुनर से नए नए प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की। और इस कड़ी में क्रिकेट खेलने वाले बैट का भी निर्माण किया गया, साथ ही साड़ियों का भी निर्माण किया गया, बांस से बने बॉटल्स का भी निर्माण किया गया है। और वो तमाम चीजें जो हैं सिर्फ देश में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, विदेशों में भी बेची जा रही है। आनंद भी हमारे सहयोगी लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, मुख्यमंत्री बेहद बारीकी से तमाम चीजों को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद समझ रहे हैं चीजों को कि कैसे बनाया गया, वहां की कारीगरी यहां काम कर रही है। देखिए निश्चित तौर पर इस वक्त देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं बेतिया के चनपटिया में, नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे जो कुशल मजदूर थे जो लॉकडाउन के दौरान बिहार पहुंचे थे, चनपटिया में अपने गाँव पहुंचे थे। लेकिन तस्वीर आपके सामने और इस वक्त तस्वीर देखिए, वो कंप्यूटराइज्ड साड़ी का जो निर्माण होता है उसकी तस्वीर देख रहे हैं नीतीश कुमार। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा मौका है, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपदा को अवसर में बदलने की जो बात बिहार सरकार ने की थी उसकी तस्वीर आपके सामने है। जब यहाँ पे कई सारे ऐसे कुशल कारीगर जो बिहार के कई हिस्सों में रहते थे आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी कला को देखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त आप तस्वीर देखिए, हम लगातार दिखा रहे बिहार के डिप्टी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, क्या बोल रहे हैं हम आपको सुना। सूरत वहीं एक काम करती थी, खुद करती थी या किसी के नहीं, कंपनी दूसरे के कंपनी में नौकरी करते, नौकरी जी, यहाँ आकर के ही शुरू कर जी, हम सब के सहयोग से यहाँ हम काम करते हैं। बहुत अच्छा। 25 लाख का पीएमजीपी से कराया था सर, 25 लाख का बैंक से सर बहुत सपोर्ट किए हैं। इनके हस्बैंड जो है सर ये इन्हीं मशीनों के टेक्नीशियन है सर। तो बहुत अच्छी बात यह है आप भी वहीं रहते जी सर, मैं 20 साल से वहीं रहता हूँ। 35% सब्सिडी भी सर इसमें मिल जाएगा वो दूध हाँ, वो वाला सब वहीं से मंगवाए, पूरा एक इक्विपमेंट है।
पूरा बड़ा क्रेन से सर यहाँ पे उतरना पड़ा, रेलवे से हम लोग पूरा एक ही कहाँ से सूरत इंपोर्ट हुआ है सर, जापान और चाइना से आता है ये मशीन सर। एक वो फीड वाला जगह सर मेन जो इसका सर कंप्यूटर है। तो अनूप इस वक्त हमको तस्वीर दिखा रहे हैं जो बाहर से एक्सपोर्ट करके मशीन मंगाया गया है जिससे साड़ी का निर्माण होता है, और इस साड़ी का डिमांड भी है, और जो कारीगर है उनसे लगातार नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कंप्यूटराइज जो साड़ी के निर्माण होता है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ नीतीश कुमार खुद आनंद ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी हैरान है, तमाम अधिकारी भी हैरान है कि जो काम अपने प्रदेश में कभी हुआ नहीं वो काम हो रहा है, और सिर्फ आपदा की वजह से मौका मिला, अवसर को भुनाया लोगों ने, और आज वही चीजें जो बाहर बनती थी अपने प्रदेश में बन रही हैं। कहीं ना कहीं मान बढ़ रहा प्रदेश का। लेकिन निश्चित तौर पे बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, और कोरोना ने वो मौका दिया। कई सारे ऐसे कुशल कारीगर थे जो बिहार के बाहर चले गए थे किसी रोजगार के सिलसिले में, जिन्हें रोजगार नहीं मिला था। लेकिन अब धीरे धीरे जब बिहार सरकार ने एक प्रयास किया है कि बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और ऐसे कई सारे कुशल मजदूर थे, कारीगर थे जिन्हें पूरी मदद दी गई। इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं चनपटिया का, वहाँ के जिला प्रशासन जो डीएम है उन्होंने काफ़ी मदद की, और तमाम लोगों को स्किल मैपिंग के जरिए उनके कला को परखा गया, उनके हुनर को परखा गया, और आखिरकार हुनर परखने के बाद उन्हें वो तमाम सहूलियत मुहैया कराया गया, जिसकी वजह से आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ पर आना पड़ा, और वो खुद देखकर और जायजा लेना चाहते हैं। और आने वाले समय में अगर बिहार में के कई दूसरे जिलों में आपको इसी तरह की तस्वीर देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए बिहार में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं ले सकता। आनंद, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आनंद आज हौसला अफजाई करने मुख्यमंत्री पहुंचे जरूर हैं, लेकिन यहां से जो बाजार इन लोगों को मिला, क्या और सुविधाएं मिलेंगी? आज कुछ घोषणाएं कर सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए निश्चित तौर पे इस बात पे निगाह रहेगी, और डिप्टी सीएम जो हैं उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल हब बनेगा बेतिया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कई सारे वस्त्र का निर्माण हो रहा है, साड़ी से लेकर ट्रैक सूट और जैकेट से लेकर टी शर्ट जैसा था। तो जाहिर सी बात है कई सारे उत्पाद यहाँ पे उत्पादित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जरूर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री को एक चित्र भेंट किया जा रहा है जो यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने बनाया है। 2021 का जो कैलेंडर है वो भी बनाया गया है यहाँ के कारीगरों द्वारा। तो जाहिर सी बात है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अनूप कि निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि अगर जिस जो कारीगर यहाँ पर पहुँचे थे उनके कला का अगर हुनर देखने मुख्यमंत्री खुद पहुँच जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण पल होगा। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार पर नज़र टिकी रहेगी कि यहाँ पर आके वो क्या कुछ घोषणा करते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के यहाँ आकर पहुँचना बहुत बड़ा संकेत है। और आने वाले समय में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ये होता है कि बिहार में बड़े इंडस्ट्री नहीं लगते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री अगर लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मदद बिहार को ही मिलेगी। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तो तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। और इस वक्त जो है जहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताया कि जो कंप्यूटराइज साड़ी का निर्माण हो रहा है उसकी तस्वीर देख रहे हैं, और लगातार अधिकारियों से एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त जिलाधिकारी जो कुंदन कुमार है उनसे जानकारी ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज यहाँ पर अगर इस तरीके से परिस्थितियाँ बदली है और जो कामगार मजदूर हैं यहाँ पे खुद मालिक बने हैं, कई लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर आप शुरुआत कोई करते हैं, कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती है। और जब ये शुरुआत हुई थी तो यहाँ के जिलाधिकारी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि शुरुआत छोटी हुई थी और मजदूरों को ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप अगर यहाँ पर आए हैं तो आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो जिस चीज़ की मदद की ज़रूरत हो वो मदद भी मिलेगा। शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जब वो उन्होंने जिला प्रशासन के लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाने में कामयाबी पाली, तो आज देखिए एक कारीगर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि जो डिजाइनर साड़ी का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कितनी उत्सुकता से उस तस्वीर को देख रहे हैं। तो ये देखिए वो महत्वपूर्ण पल है। हो सकता है कि आने वाला समय बिहार के लिए जो आज का दिन है महत्वपूर्ण साबित हो, छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे इंडस्ट्री को अगर आप विकसित करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उद्योग मंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि
टेक्सटाइल हब बनेगा यहाँ पे बेतिया में। तो ये इलाका है जहाँ पे ये एक अगर इसका निर्माण होता है टेक्सटाइल हब का, तो एक न सिर्फ रोजगार का सृजन होगा बल्कि बड़े पैमाने पर जो लोग बाहर जाते हैं वो भी बिहार में लौट कर आ सकते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि नीतीश कुमार एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। देखिए सूत से बन रहा है, मशीन से बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। बीच में कोशिश करते हैं आपको सुनाने की काफ़ी। चलिए देखिए, लगातार जो यहाँ के जिलाधिकारी है लगातार मुख्यमंत्री को एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त देखिए लोगों को पसंद आएगा। आपदा को अवसर में बदलने के बाद बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं, तो आज शायद आपदा को अवसर में ही बदला गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं अनूप। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए फिर से मुख्यमंत्री एक कारीगर के पास गए हैं और उससे पूछ रहे हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार वो हो रहा था, एक्स्ट्रा धागा जो निकल सकता है, जो ऐसे बन रहा था सर, जब कटिंग करें फिनिशिंग। देखिए अनूप, कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अगल बगल के गांव में रहती हैं और उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था और उनके रोजगार की व्यवस्था की गई। और शुरुआत में यहाँ पे छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन आज ये धीरे धीरे जो यहाँ पे कारोबार है बढ़ता जा रहा है। और लोग ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे बड़े पैमाने पे रोजगार का सृजन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो कामगार हैं जिनके पास इतना ज़्यादा हुनर था कि वो गुजरात हो या फिर पंजाब हो या फिर देश के दूसरे हिस्से में जब वहाँ पर वो गए थे, तो उनके कला के कदर की वजह से, उनके कला की वजह से, उनके हुनर की वजह से वहाँ पे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जिसका फ़ायदा वहाँ के राज्य के लोगों को मिलता था। लेकिन आज अगर उनके हुनर का फ़ायदा बिहार की जनता को मिल रहा है तो इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस बात की कल्पना की थी कि हमारे पास, और कई बार उन्होंने कसक भी दिखाया था कि हमारे पास बड़े इंडस्ट्री नहीं है, इस बात का मलाल है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी छोटे छोटे इंडस्ट्री लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। और कोरोना ने शायद वो मौका दिया। और बेतिया जो चनपटिया वो इलाका है, और चनपटिया वो इलाका है जहाँ से इसकी शुरुआत देखने को मिल रही है। एक छोटी सी पहल और एक बड़ा सपना जो बेतिया के लोगों का था, वो सपना पूरा हुआ। और इस पहल की वजह से यहाँ के डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री को भी बोलना पड़ा कि यहाँ पे टेक्सटाइल हब बनने की पूरी संभावना और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे टेक्सटाइल हब बने। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हो लगातार नीतीश को मुख्यमंत्री लोगों से जानकारी ले रहे हैं, लोगों से जानने की इच्छा भी कर रहे हैं कि कैसे कुछ हो रहा है और क्या निर्माण हो रहा है। तो ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो कहते हैं कि बिहार में जो हुनरमंद कारीगर है वो बिहार में नहीं टिकते, लेकिन कोरोना काल में बिहार सरकार को एक मौका मिला कि अपने वैसे हुनरमंद कारीगरों को रोक ले। और उसी का नतीजा है कि आज तस्वीर आपके सामने है, जब बेतिया के डीएम और उन कलाकारों के बीच में, जो कारीगरों के बीच में नीतीश कुमार हैं और एक एक तस्वीर देख रहे हैं। और जाहिर सी बात, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया था कि क्या कुछ यहाँ पे घोषणा कर सकते हैं, तो इसकी भी उम्मीद है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगा है, छोटा सा इंडस्ट्री लगा है जहाँ पे कपड़े से लेके कई सारे ऐसे आइटम है, लगभग 43 आइटम है जिसका यहाँ पे निर्माण होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जितनी उत्सुकता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और चेहरे पर मुस्कुराहटें बताने में काफ़ी है अनूप की। उन्होंने जो बार बार बोला था कि कोरोना में कई लोग जिस जगह पे इस वक्त अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम रहे हैं, तो वो क्वारंटीन सेंटर था अनूप, और वहाँ क्वारंटीन सेंटर में ऐसे ही कारीगरों को रखा गया था। और आज उन्हीं कारीगरों की वजह से उसी क्वारंटीन सेंटर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हैं। और लेकिन आज तस्वीर बदली हुई। आज देखिए एक साड़ी का निर्माण हुआ है जिसकी तस्वीर इस वक्त मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जो बिहारी साड़ी है जनरली बोलते हैं 6,000 का साड़ी होता है यहाँ, बट यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, 1200-1300। तो देखिए मुख्यमंत्री ने वो तमाम चीज़ों का जायजा लिया और अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ साड़ी को आयरन किया जाता है और उसके बाद फाइनली साड़ी
निकलता है। तो इस वक्त आप तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्वारंटीन सेंटर था जहाँ पे जो भी बिहार के बाहर के लोग थे, खासकर बेतिया जिले के, चंपारण जिले के, उन्हें क्वारंटीन किया गया था। लेकिन किसे पता था कि जिला प्रशासन की एक छोटी सी पहल और जो कुशल कारीगर थे उनके जज्बे की वजह से आज इसकी तस्वीर बदल जाएगी। और तस्वीर आपके सामने है, और इन कारीगरों को कितना अच्छा लगता होगा जब उनके बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हैं, उनके कला की सराहना कर रहे हैं। और साथ में एक उम्मीद भी है कि आने वाले समय में शायद ऐसी पहल बिहार के दूसरे जिले में देखने को मिले। और विकास की जो बयार है, जो शुरुआती कदम है, विकास की एक छोटी सी पहल थी जो चनपटिया के एक छोटे से गांव में दिखाया गया है, आज उसकी पहुंच बिहार के न सिर्फ दूसरे हिस्सों में है बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी पहुंच हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकले हैं और एक दूसरा सेंटर है जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री लगातार भ्रमण कर रहे हैं और एक एक चीज़ का जायजा ले रहे हैं। और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कार्यालय में, और कार्यालय बनाया गया है जहां पे वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो जगह जहां पे कपड़े का निर्माण होता है। तो इस वक्त कपड़े का निर्माण होता है, उसका निर्माण कार्य देख रहे हैं मुख्यमंत्री, और लोगों से जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। अनूप, सबसे अच्छी बात है कि नीतीश कुमार एक एक जगह जाकर जहाँ जहाँ पे कारीगर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ है तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बातें कर रहे हैं कारीगरों से वो अब तो सुना है, लेकिन सिक्योरिटी की कही थे कि हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम तो देखिए जहाँ पे जैकेट का निर्माण हो रहा है, जिस जैकेट सब यही बना रहे हैं। सब यहाँ बन रहा है सर। और ये जैकेट कतर मंगाए गए सर, जो वो आया है कतर और दुबई से। सबसे अच्छी बात है इनके मार्केट लिंकेज खुद के बहुत अच्छे हैं, इसके कारण से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बहुत अच्छा बनाते हैं, ये सब यही कर रहे हैं। दाम 500 बहुत सस्ता है। कहाँ होना रिटेल वही और कम है। कितना बाहर चला गया है सामान यहाँ से? ये कम से कम 15,000 पीस चला गया। 15,000 पीस कहाँ एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में एक कारीगर 5 पीस 4 पीस बना देता है। अगर 20 कारीगर बैठे हैं तो मतलब 200-150 पीस। तो यहाँ काफ़ी कारीगर लोगों को भी इंगेज कर दिए, तो यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग कर दिए जी, सब कुछ सिखा दिए। पहले से जो कारीगर बाहर से काम बाहर से ही आए वो वाले हैं या नहीं, जो बाहर से आए हैं सब वो वाले वो कुछ नए लोग नए वालों को आप ट्रेन कर रहे हैं धीरे तो धीरे। कुछ नए लोग भी इसमें शामिल होंगे। आपको अभी नए जरूरत है अभी- तो नए वाले को सिखा देते हैं। जी, 2-4 आदमी को। कहाँ भेजे सामान? ये जयपुर गया है, खलीलाबाद भी गया है, लुधियाना भी जाता है, जहाँ हम काम करते थे वहाँ से कुछ वहीं से भी मांगे हुए हैं। खलीलाबाद में भी मंडी है। तो मुख्यमंत्री ने जैकेट जहाँ पे बन रहा था वहाँ पे उन्होंने जायजा लिया और उन्हें बताया गया कि जैकेट कहाँ कहाँ जाता है। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेन और इटली तक यहाँ का बना हुआ जैकेट जा रहा है और देश के दूसरे हिस्से में उसका डिमांड तो है ही। तो ये तस्वीर है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है अनूप के, आप समझ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार तस्वीर दिखाने की। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक और सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और उसका भी जायजा ले रहे हैं। और जहाँ पे स्टिचिंग होता है उसकी तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री। इस वक्त देखिए उन्हें तस्वीर दिखाई जा रही है स्टिचिंग की। और यहाँ पे जो भी जैकेट हो या फिर शर्ट हो, पैंट हो, उसका देखिए एक ट्रैक पैंट दिखाया जा रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री को एक ट्रैक पैंट दिखाया जा रहा है और ट्रैक पैंट का निर्माण यहीं पे हुआ है और इसका भी काफ़ी डिमांड है। ये फूल है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री हर चीज़ को काफ़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। इस वक्त जब उन्हें ट्रैक पैंट दिखाया गया तो उसके मटेरियल को देख रहे हैं और कि इस मटेरियल में क्या है।
और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीर दिखाते रहने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये सब देखिए, इनके मुख्यमंत्री के हाथ में एक टेक पैंट है जिसकी क्वालिटी देख रहे हैं। ये जो है सर अंदर में है सर पूरा पानी नहीं जाएगा। पानी और ऊपर से सर नहीं, अंदर होने से ही ये गर्म होगा ना। सब बाहर से पानी नहीं जाएगा सर। बाहर से पानी नहीं जाएगा, दूसरी बात इसको पानी का थोड़ा गर्म होगा सर। ये प्रोडक्ट इनका उधर कॉर्नर तो मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिस ट्रैक पैंट को और ट्रैक शर्ट को देख रहे थे उसमें गर्मी काफ़ी होती है और ये वजह है कि वहाँ का जो ट्रैक पैंट है तो उसे लद्दाख में भेजा गया है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अनूप, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री हर चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री की खासियत है कि जब भी किसी चीज़ को देखते हैं और ख़ासकर ऐसी चीज़ को जिसमें उन बिहारियों का कमाल दिखा है जिनके हुनर से देश के दूसरे हिस्से में लोगों को रोज़गार मिल रहा था, उनके बनाया सामान देश के दूसरे हिस्सों में जा रहा था, लेकिन अब वही हुनर बिहार में काम आ रहा है और उस हुनर को बिहार में दिखाकर लोग उससे रोजगार ले रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको एक और भी कमरे में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉल बनाए गए हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री हर चीज़ को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं और उसका जायजा ले रहे हैं। तो एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे ऐसे भी हैं, लकड़ी के भी सामान है जिसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की तस्वीर और लगातार, चूँकि जगह बहुत छोटा है तो हम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से फिर निकलेंगे और उसका जायजा लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री फिर से एक अलग उधर से घूम जाइए उतर के शॉर्ट्स में देखेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा रुकिए ना, हो जाएगा मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं। देखिए, हम एक बार फिर से चलते हैं और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कपड़े बनाए जा रहे हैं, साड़ी से लेके ट्रैक पैंट, ट्रैक सूट, तमाम तमाम तरह की चीज़ें। और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल किसी फैक्ट्री में दिख रहा है। और फैक्ट्री में अमूमन जिस तरीके से तस्वीर दिखती है वैसी तस्वीर दिख रही है। चारों तरफ मशीन, जहाँ पे स्टिचिंग हो रहा है, जहाँ पे कपड़े का निर्माण हो रहा है, तरह तरह की सिलाइयाँ हो रही है और यहाँ के बनाए कपड़े देश और दुनिया में बेचा जा रहा है। तो ये देखिए, वो जगह है चनपटिया का, वो क्वारंटीन सेंटर जो आज एक छोटा सा इंडस्ट्री का रूप ले लिया है और यहाँ पे बनाए कपड़े देश और दुनिया में जा रहे हैं। तो अनुपम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीर लगातार आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि कैसे चनपटिया की इस छोटी सी जगह में बाहर से आने वाले कारीगरों ने कमाल किया और आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि वो आएँ और उनकी कला को देखें। क्या बनता है फाइनल सर वहाँ पे इधर से विजय ठाकुर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो भी यहाँ निर्माण हुआ था उसकी तस्वीर देख रहे हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी तस्वीर खुद मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि कई सारे पैकिंग किया हुआ शर्ट जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने है और जो भी उनके कारीगर हैं बनाने वाले वो उनको लगातार विस्तार से बता रहे हैं कि क्या कुछ है, कैसे मटेरियल से बने हैं।
देखिए ट्रैक सूट देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके बारे में चर्चा है। सर ऊपर नीचे मिला करके सर इसको जो है 600 रुपये में बेचा जाता है। ये बता सर ऊपर नीचे दोनों। नीचे दोनों। अच्छा, दोनों मिला कर सर नीचे में क्या रखते हैं? सर लोअर है, पैजामा है, ये पैजामा, नीचे का ही है। ये सर एक पैजामा है। वाह भाई, दोनों मिला के 600 में 600 रुपये। ये इसका लोगो बना दिया। सर यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 400 के आसपास है। मार्केट कितना मिल रहा है? ये जो है सर 1000 रुपये का है, तो 1000 से 1500 रुपये के बीच में बिकता है। बिक रहा है और आप बेच देते हैं इसको सर 600 रुपये में दोनों मिलाकर। कितना प्रॉफिट? और ये जो है सर लोअर है सर, इसको हम लोग जो है सर 160 में बेचते हैं, और मार्केट में जो है सर ये हम लोग जो है सर जंगिया है? नहीं सर, नीचे का लोअर है, लोअर है बच्चे का, बच्चे वाला लोअर है। बड़े वाला हाँ, बड़े वाले, ये बड़े वाले ये है। सर ये जो लोगो बन रहा है या साइड वाला है, ये एक अलग एंसिलरी है, तो उनको ये लोग काम देते हैं। भाई, और आप बना करके आपको लगता है 400 सर, और 600 में दे देते हैं। यस सर। मार्केट का रेट 1000 रुपये। सर एक और चीज़ अच्छी चीज़ हुई है सर, एक ADR ब्रांड है सर, नोएडा की। ये जो शर्ट है इसका क्या रहता है? सर जैसे ये 1000 लेना, ये ADR ब्रांड है सर नोएडा की। उन्होंने सर अब क्या किया है सर कि पूरा जैसा चीफ सर ने कहा था सर कि वर्क जो है यहाँ पे दे रहे हैं सर, तो वो पूरा का पूरा बनाने यहाँ दे दिया, पैकेजिंग बनाना सब ये करके दे रहे हैं, उसके नाम से दिख रहा है। तो यहाँ पे उसको सर 300-400 में बन जा रहा है सर, वो 1099 में बेचता है। उनके भी लोग आए हुए हैं सर, ADR वाले भी आए हुए हैं ये प्रोडक्ट से। वो ये नोएडा की कंपनी है। जॉब वर्क इस तरफ सर। देखिए तभी एक ADR नाम की कंपनी है, जिसके शर्ट को मुख्यमंत्री ने देखा, और सबसे आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्हें जानकारी मिली कि मात्र 600 रुपये का ट्रैक पैंट और जो ट्रैक सूट है वो मिल रहा है, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 1500 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि दाम भी बहुत सर की जो एक स्टैंडर्ड अपैरल इंडस्ट्री में होता है सर, सब हम लोग करते हैं मार्केटिंग के, ताकि सर कोई गड़बड़ ना कर पाए। किसको नाम से रखे सर, क्योंकि सर इंग्लिश नेम से सर एकदम सर पीटर इंग्लैंड जैसी जो फेमस कंपनी वो भी इंडियन है। तो अनूप, आप लगातार हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि कैसे चनपटिया के क्वारंटीन सेंटर में छोटा सा इंडस्ट्री लग चुका है इस वक्त कपड़े का, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो कपड़े बनाए जा रहे हैं उसे देश और दुनिया के कई हिस्सों में भेजा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कॉस्टिंग काफ़ी कम है, बहुत कम लागत में यहाँ निर्माण हो रहा है। और अगर एक अच्छा बाज़ार बन जाए तो आने वाले समय में टेक्सटाइल हब के रूप में भी बेतिया उभर सकता है। तो अनूप, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसे लगातार एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और तस्वीर देख रहे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि कैसे स्टिचिंग होता है कपड़े का, वो मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है। जो मास्क भी बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे कोरोना को देखते हुए मास्क का भी निर्माण कराया जा रहा है, मास्क का निर्माण कराया जा रहा है। और तस्वीर इस वक्त आपको हम चनपटिया से दिखा रहे हैं। अनूप, अनूप, आवाज आ रही है? मंत्री एक एक चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं और बहुत हैरानी भी हो रही है कितनी कम कीमत में जो चीजें हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो कितनी महंगी बाजारों में बिकती हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप खुद समझ रहे होंगे कि यहां शायद एक बेहतर बाजार देने की कोशिश भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। एक बड़ा बाजार इंतजार कर रहे हैं शायद बेतिया का, क्योंकि उद्योग मंत्री ने भी इशारा किया था कि यहाँ का जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको एक बड़ा मार्केट मिलेगा और उसके लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक एक चीज़ की जानकारी ली है, एक एक तस्वीर देखी है, और उसके बाद जितना वो प्रभावित दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री यहाँ से जाने के वक्त कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक बड़ा मैसेज भी है, और ये मैसेज है ये बताने को। और सुबह जी,
विजय चौहान जी हैं जो बिहार के मंत्री हैं। सर, कैसा लग रहा है इस जगह पे आके? तो बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं ये सर कि कोरोना के समय यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बना और आज यहाँ पे एक इंडस्ट्री ये तो बिहार सरकार की पहल सराहनीय नहीं, अनुकरणीय है। और यहाँ के जिला प्रशासन ने और आगे बढ़ के काम किया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। विजय चौधरी ने बताया कि बधाई के पात्र हैं जिला के लोग। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी अधिकारी हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, हर कोई प्रभावित है। और प्रभावित इस बात को लेकर है कि जो निर्माण यहाँ पे हुआ है और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ के जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी अनूप, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी मुश्किल था लोगों को समझाना। जब बिहार में जब वो लौटे थे तो काफ़ी मुश्किल था उन्हें समझाना कि आप रुक जाइए, आपके रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन न सिर्फ उन्हें समझाया गया बल्कि उन्हें भरोसा भी दिलाया गया कि आप अगर रुकेंगे तो आपके लिए वो तमाम सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी। और यही वजह है कि आज वो तमाम सुविधाएं जैसे ही मिला यहाँ के कारीगरों को, और कारीगरों ने भी कमाल किया। और उनके कमाल का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रभावित हुए और आज उनके कला को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। तो ये चनपटिया का जो बाजार समिति है, जो कभी क्वारंटीन सेंटर हुआ करता था, आज एक छोटा मोटा इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। और यहाँ पे अगल बगल कई गाँव के लोग रोजगार के सिलसिले में दूर दराज से आते हैं। आनंद, थोड़ी हैरानी भी होती है, मतलब कल्पना से परे है कि जिन चीजों को बनाने के लिए बड़े बड़े मिल बनाए जाते थे, एक छोटी सी जगह में देखिए कैसे तमाम चीजों को एक छत के नीचे बनाया जा रहा है। और अब ये बात, अब पैसे की बात है, जैसे आपने रोजगार की भी बात कही, और जो कॉस्ट है बाजारों में बहुत ज्यादा कीमत में, और यहां पे इसका कॉस्ट जो आता है बेहद कम है। बाजारों की भी बात हमने आपसे की, रोजगार 400 लोगों को फिलहाल यहां मिल रहा है, लेकिन इसी को अगर बड़े पैमाने पर किया जाए तो हजारों लोगों को यहीं अपने घर पर रोजगार मिलेगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अनूप, कि बार बार मुख्यमंत्री कहते थे कि बिहारियों में जो हुनर है, जो कला है, वो देश के किसी भी राज्य के लोगों से कम नहीं है। और कई मायनों में तो बिहार के लोग इतने हुनरमंद हैं कि पूरे देश में उनकी तुति बोलती है। तो मुख्यमंत्री ने बार बार आग्रह भी किया था कि आप वापस लौटें, अगर आप बिहार में लौटते हैं तो आपके लिए वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और शायद उन्हीं की पहल का नतीजा है कि ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने दिख रही है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए, शुरुआत अगर हो जाता है एक बार और लोगों तक जानकारी पहुंचती है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के बाहर रहते होंगे, वो अगर इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे होंगे तो उन तक भी हम खबर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग भी देखें जो कुछ पैसे के लिए अपने घर को छोड़कर दूर चले जाते हैं, और उनके पास अगर हुनर है, उनके हुनर का कला अगर बिहार में ही निखारा जाए, सरकार की पहल हो और सरकार उस मदद करे, तो शायद ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। तो अनूप, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर सरकार अच्छे से पहल करे, ईमानदार पहल करे, तो शायद ऐसी तस्वीर आपको बिहार के कई जिलों में देखने को मिले। और सबसे अच्छी बात है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हम लॉकडाउन में जहाँ पे काम कर, कोई गुजरात, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, जब छोड़कर हम वापस लौट रहे थे तो हमारे सामने एक अंधेरा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। जब यहाँ पर पहुँचे थे और उनको क्वारंटीन में रखा गया था तो कई लोग वापस लौटना चाहते थे, लेकिन हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं सुनाने का क्या कुछ मुख्यमंत्री। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताया था ना कि मुख्यमंत्री ने कई बार, आपको याद होगा कि जो क्वारंटीन सेंटर में रहते थे उनसे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। और कई लोगों ने कहा था कि नून रोटी खाएंगे, बिहार में रह जाएंगे। तो शायद वो गाना आपको आज भी याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा। तो मुख्यमंत्री ने भी इस गाने को, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले क्या होता था सर, लेस लगाते थे, लेस खरीदते थे, इसीलिए सब सस्ता का लगता है कि कैट कहाँ से निकलता है, इसमें नीचे से इंटरलॉक बदले जाता है। देखिए, एक एक चीज़ की जानकारी खुद ले रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और खुद से देख रहे हैं। और कई सारे ऐसे कारीगर हैं जो कपड़ा स्टिचिंग होता है, उस मशीन के पास वो कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री उसकी तस्वीर देख रहे हैं। और जब भी कुछ उत्सुकता होती है, जैसे कि अभी आप दर्शकों ने देखा कि एक कपड़े को उन्होंने उठाकर देखा, और इस वक्त की तस्वीर देखिए,
आनंद तारीफ भी कर रहे हैं, खुद से मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं। जो बात आपके माइक के जरिए, ऑडियो के जरिए आप आ रही है, हम सुन पा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वाह, और क्वालिटी के बारे में भी कह रहे हैं वाह वाह, तारीफ कर रहे हैं सीएम। तो ऐसा तो तय माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और शायद कुछ बेहतर इन लोगों के लिए, बेतिया के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए होगा। ये सब प्रोडक्शन उससे लोकल लेवल पे हम लोग जीविका वगैरह। अब देखिए, एक कपड़े को मुख्यमंत्री नज़दीक से देखने के लिए गए और शादी ब्याह में सबको ठीक है, समझ गए, शादी विवाह तो मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कुराहट से आप समझ सकते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की बात बार बार मुख्यमंत्री कहते थे, और आज शायद उसकी तस्वीर खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनको बुला लीजिए। आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? सर मेरे साथ 40 लेडीज हैं, 40 लेडीज हैं और 40 लेडीज हैं और समझिए 20 जेंट्स है। 60 लोग काम कर रहे हैं। ये लोग भी बाहर ही आपके साथ थे या यहीं के? सर हम ये लोग तो बाहर ही हैं और लेडीज लोग यहीं के। लेडीज तो यहीं के सिखा दिए, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब ट्रेनिंग हम दिए, हम यहीं के सर। दीदी तो न सिर्फ मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, बल्कि कलाकारों से पूछ भी रहे हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, और कई तरह की जानकारी ले रहे हैं। तो ये हम तस्वीर अनूप आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को दिखाकर ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब चनपटिया की चर्चा होती थी तो एक चंपारण का एक विधानसभा था जहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे। हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक छोटा सा क्वारंटीन सेंटर था जहाँ पे कई लोगों ने मिलकर एक छोटा सा इंडस्ट्री बनाया था। और इस वक्त हम लगातार जो जा रहे हैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुँचे, और तस्वीर एक तस्वीर पहुँचे। और ये तस्वीर पहुँचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये बताने का कि बिहारी में जो हुनर होता है वो देश के कई राज्यों के लोगों से ज़्यादा होता है। और इस वक्त जो उन्होंने अपने हुनर का कमाल दिखाया है, और खासकर वैसे कामगार मजदूरों ने जो तस्वीर दिखाई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अरे इधर देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं अनूप आपको दिखाने का। अरे तार फंस जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री हम तारीफ कर रहे हैं, चनपटिया पहुंचे बेतिया की, और एक छोटा हब बनाया, टेक्सटाइल हब कह सकते हैं हम इसे। जो लोग बाहर काम करते थे, बिहार के जो लोग बिहार से बाहर थे, सूरत में, लुधियाना में, तमाम जगह पे थे, वो लोग विपदा के समय, कोरोना काल के वक्त अपने प्रदेश में लौटे। उनको जिला प्रशासन ने सहारा दिया, भरोसा दिया कि आप यहां काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे आपको, और आप बेहतर कमाई, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं यहां पर। देखिए, वैसा ही हुआ। एक छोटी सी जगह जिसे पहले क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, उसी क्वारंटीन सेंटर को इतने सुंदर और बृहद पैमाने पर शुरू किया गया। और आज यहाँ क्वालिटी देखिए, कपड़े भी यहाँ बिक रहे हैं और इन कपड़ों की डिमांड भारत और भारत के बाहर भी हो रही है। आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, बेहतर उदाहरण इससे नहीं हो सकता है कि कैसे आपदा को अवसर में बदला है लोगों ने, और ये उदाहरण उन लोगों के लिए भी जो अक्सर कहते थे कि जो लोग बिहार लौटे थे वो वापस अपने काम पर लौट गए। लेकिन ये लोग हैं जो अभी तस्वीरें बता रही कि हम हैं यहीं और हम बेहतर काम भी कर रहे हैं। बाहर करते थे और उससे बेहतर काम बिहार में कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे, और हम लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमारे कैमरा भी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे अपने दर्शकों को पहुँचा कर दिखाने की। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे।
देखिए अनूप, एक जो आश्चर्यजनक तथ्य यहाँ पे देखने को जो हमें मिला कि मुख्यमंत्री, अरे करो देखिए बिल्कुल आनंद, आप तस्वीरें दिखाते रहें, दोबारा बातचीत भी करेंगे आपसे, लेकिन बेहद अच्छी और सुखद तस्वीर हम पूरे बिहार के लिए कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उन लोगों के लिए जो अक्सर आवाज उठाते थे कि बिहार में जो लोग मजदूर दूसरे प्रदेशों से लौटे वो वापस दूसरे प्रदेश लौट गए हैं काम की तलाश में, बिहार में काम नहीं मिला। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हुनर को बिहार में दिखाया और अपने हुनर के दम पर कामयाबी भी हासिल की है। और बेतिया के चनपटिया की तस्वीर वही बयां कर रही है। और आज इनको ऐसा काम मिला कि आज इनके काम की तारीफ सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कतर, स्पेन जैसे देशों में इनके प्रोडक्ट, इनके बनाए कपड़े वहां पहुंच रहे। और आज देखिए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। और जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो वो भी इनके क्वालिटी, कपड़ों की क्वालिटी और रेट को देखकर, जो प्राइस है, जो पैसे तय किए गए हैं उसे देखकर हैरान है। जो कपड़े बाहर में हजारों में मिलते हैं, महज 500 से 600 रुपए में यहां से भेजे जा रहे हैं और बाहर में वही कपड़े 1000 रुपए के मिलते हैं। तो थोड़ी हैरानी भी हुई मुख्यमंत्री को, लेकिन खुद है, बेहद खुश है वो खुद, और तारीफ भी कर रहे हैं तमाम स्टॉल में जहां जहां जा रहे हैं और उनकी क्वालिटी को परख रहे हैं। खुद जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें, एक बारीकियों को समझने की कोशिश करें कि आखिर कैसे ये काम हुआ। और सबसे अच्छी बात कि जो लोग बाहर से लौटे उन लोगों ने यहाँ की स्थानीय महिलाओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को ट्रेंड किया और अब रोजगार का सृजन यहां भी हुआ। लगभग 400 लोग आज यहां काम कर रहे हैं और मिनी हब कहा जा रहा है इसे टेक्सटाइल का। और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि इसे एक बड़ा हब बनाया जाएगा और इस हब के जरिए एक बड़ा संदेश पूरे देश को, पूरे विश्व को देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे हमने आपदा को अवसर में बदला है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इन लोगों के बीच में और इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम स्टॉल में जाकर खुद मुआयना कर रहे हैं, कपड़ों को कैसे बारीकी से परख रहे हैं, देख रहे हैं। और जब उनकी प्राइस जो है, कीमत जान रहे हैं तो खुद हैरान रह जा रहे हैं मुख्यमंत्री कि इतने कम दामों में इतनी बेहतरीन क्वालिटी कैसे मिल रही है। और उससे भी बड़ी बात कि इसकी लागत जो है उससे कम 600 रुपए की कीमत की चीज की लागत जो 400 रुपए के आसपास आ रही, तो इसे बहुत बेहतर मान रहे हैं मुख्यमंत्री और ऐसा लग भी रहा है, काफी खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज एक बड़ा ऐलान इन लोगों के लिए मुख्यमंत्री करेंगे। एक बड़े बाजार की बात हो, सुविधाओं की बात हो, मशीनों की बात हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो आज मुख्यमंत्री इनको दे सकते हैं। एक बड़ा मौका, सुखद तस्वीर बेतिया के चनपटिया से इस वक्त आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री चनपटिया पहुंचे हैं और यहां पर जो लोग कोरोना काल में अपने प्रदेश लौटे, अपने घर लौटे, उन लोगों को काम दिया गया, सुविधा दी गई, उनके हुनर का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिले के डीएम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तमाम लोगों ने कहा कि डीएम ने हमें भरोसा दिया और उनके भरोसे पर हमने काम शुरू किया और हमारे काम को आज पहचान भी मिल रही है। आनंद, अभी किस स्टॉल में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं? लग रहा है स्टॉल यार, ये फिर जो ये एरिया है काफी बड़ा है। देखिए कई सारे स्टॉल बनाए गए हैं जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टॉल है जहां पे कपड़े आपको नज़र आ रहा होगा और कपड़े सबसे ज़्यादा यहां पे बनाए जा रहे हैं और इसी चलते टेक्सटाइल हब की बात हो रही है। और कई सारे लकड़ी के भी सामान बनाया गया और इसमें देखिए सॉल को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, सॉल का भी निर्माण यहाँ पे किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, खासकर सॉल हो, साड़ी हो, मतलब आप अगर जिस वस्त्र को धारण करते हैं अधिकांश वस्त्र का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और जिस तरीके से सॉल की क्वालिटी मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हर चीज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया और बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जहाँ भी जा रहे हैं, जिस स्टॉल पे भी जा रहे हैं, बारीकी से एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। और इसको देखिए, एक सॉल देख रहे हैं और उस सॉल की क्वालिटी को देख रहे हैं। और लोगों ने बताया कि जो सॉल है इसकी कीमत यहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है वो काफ़ी कम है और ऐसे सॉल अगर मार्केट में जाएँ तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद हैरान थे कि इतने अच्छी क्वालिटी का निर्माण यहाँ पे हो रहा है और दाम उसका काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात है।
अच्छा बना हुआ है सर, और ये इनका ये भी सर बहुत क्वालिटी का बना रहे हैं सर। ये हम लोगों ने सर जब से वो पॉलीथीन बैन हुआ था, जी देखिए अभी प्लास्टिक का जो सामान है उसे भी बनाया जा रहा है और उसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि कई बार कैमरे के सामने सिक्योरिटी वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को दिखाने का कि मुख्यमंत्री जो देखना चाह रहे हैं उस तस्वीर को हमारे दर्शक भी देखिए। इस वक्त तस्वीर देखिए, इस वक्त तस्वीर भैया जैसा पीछे से, अरे देखने देते थोड़ा सा उधर सोबत जी उधर से देखिए प्लास्टिक का कुछ निर्माण कराया गया है, उसकी तस्वीर देख रहे हैं और बल्ले को देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। मुख्यमंत्री के सामने कश्मीर के जो कारीगर थे, जो बिहार के कारीगर जो कश्मीर गए थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया है बल्ले का। वो बल्ले को इस वक्त मुख्यमंत्री देख रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? गौनाहा में कर रहे हैं। मार्केट कितना है? तो देखिए बिहार के कारीगर जहां जहां थे अपने प्रदेश लौटे। देखिए कश्मीर गए हुए वो कारीगर जो बिहार के थे और वापस लौटे, तो जो काम वहां कर रहे थे वो काम यहां शुरू किया, बैट बनाना शुरू किया। और कश्मीर के बैट की तारीफ हर जगह होती है और वही बैट अब ये लोग अपने प्रदेश बेतिया में बना रहे हैं। आनंद, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश से जो कारीगर हैं वो लौटे हैं और अपने अपने हुनर को दिखा रहे हैं यहाँ वो। देखिए बिल्कुल आपने अनूप सही कहा कि और पूरे देश में बिहारी जो बिहारी कुशल कारीगर हैं, हुनरमंद हैं, वो लोग मौजूद हैं। ये तो साफ हो गया है। इसी वजह से कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, तो कोई कश्मीर से आ रहा है। और देखिए लकड़ी के सामानों को भी देख रहे हैं। भैया जरा इधर थोड़ा सा जी, लकड़ी के सामानों को भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और अब लोगों को भी अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो बाइट होगा भी होगा तो मुख्यमंत्री ने अधिकांश चीज़ों का मुआयना कर लिया है अनूप। अब उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जो भी निर्माण हुआ उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ वजह रही, इन तमाम चीज़ों को इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा उसमें उन तमाम बातों की जानकारी भी होगी। तो अनूप एक महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने हर स्टॉल पर जाके एक एक चीज़ का जायजा लिया और उसकी तस्वीर खुद से देखी, क्वालिटी भी देखा और हर चीज़ की जानकारी भी ली। और अब उनके सामने प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री हो सकता है कि मीडिया से भी बातचीत करें। क्योंकि आनंद, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां जा रहे हैं? कौन से स्टॉल है जहां वो जा रहे हैं? देखिए तमाम स्टॉलों को उन्होंने देख लिया है। अब वो उस कमरे में जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें एक पावर प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, जहाँ पे जो यहाँ के कारीगर थे वो यहाँ पे मीडिया पर्सन के लिए क्या है जी? एक मिनट रोक दीजिए जरा सर। देखिए तमाम स्टॉलों का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पावर प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। तमाम चीजों के बारे में जानकारी अब विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से यहाँ पहुंचे, हौसला अफजाई की लोगों की, और जो प्रोडक्ट थे, कपड़े थे और बाकी चीजें, बैट बल्ला, जो भी इनको मिला, जो भी इन्होंने देखा, जो हमारे कारीगर बना रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत प्रभावित भी हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये अब आने वाले वक्त में तमाम चीजें बिहार में ही बनेंगी, एक बड़ा हब बनेगा और इस हब की शुरुआत बेतिया के चनपटिया से हुई है। आनंद, प्रेजेंटेशन के बाद क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का?
देखिए वो आखिरी कार्यक्रम है और जहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा मुख्यमंत्री को, और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल हब बना है, टेक्सटाइल हब बना है, तो वहाँ के बारे में जानकारी दी जाएगी मुख्यमंत्री को। एक एक तस्वीर की जानकारी दी जाएगी, कैसे शुरुआत हुआ, किन लोगों की वजह से हुआ, कौन लोग यहाँ पर पहुँचे थे, कैसे उनके स्किल मैपिंग के जरिए उनके हुनर को पहचाना गया, वो तमाम चीज़ की जानकारी उन्हें दी जाएगी इस प्रेजेंटेशन के बहाने। और उन्हें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि फ़िलहाल स्थिति क्या है, और उन्हें ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में उन्हें क्या कुछ चाहिए, मुख्यमंत्री से वो क्या चाहते हैं। चूँकि मुख्यमंत्री जब उनके सामने जब प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि जो भी यहाँ पे हुनरमंद जो कामगार हैं वो उनका बूस्टअप और ज़्यादा हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो उन्होंने खुद दिखाई है, जानकारी लिया ही है। तो अब आने वाले समय में ऐसी तस्वीर बिहार के दूसरे जिलों में भी दिखे तो उसके लिए क्या कुछ घोषणा करेंगे, इस पर तमाम लोगों की निगाह रहेगी। और हम लगातार कोशिश भी करेंगे कि जब मुख्यमंत्री अगर पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो हम जरूर उनसे सवाल पूछेंगे कि बिहार में बड़े इंडस्ट्री लगने की बात जब होती है तो लैंडलॉक स्टेट कहा जाता है, तो क्या ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री को अगर डेवलप किया जाए तो आने वाले समय बिहार में इंडस्ट्री लग सकता है। तो जाहिर सी बात है, कई बार मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाएंगे, और खासकर जो इलाका है चंपारण का इलाका हो या फिर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने जब गंगा नदी के पुल पे एक नए सड़क का उद्घाटन होता तो उन्होंने कहा था कि इथेनॉल हब बिहार को बनाया जा सकता है और इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। 100 फैक्ट्री अगर लगाई जाए तो बिहार की सूरत बदल जाएगी। तो कई सारे ऐसे चीनी मिल भी इस इलाके में। तो जो चंपारण का इलाका है बहुत फर्टाइल इलाका माना जाता है इंडस्ट्री के लिए भी, और अगर यहाँ पे टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा रेणु देवी ने की है तो आने वाले समय में हो सकता है कि आनंद, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं, जानकारी भी दें हमें कि क्या कुछ चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आज चंपारण दौरे पर हैं, और इनके अलावा मुख्यमंत्री क्या सौगात दे सकते हैं। देखिए हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे अनूप लेके, चूँकि मुख्यमंत्री बंद कमरे में देख रहे हैं और वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, तो इस वजह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन हम लगातार दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं वहाँ पे तैनात हैं और उन तक अभी फ़िलहाल नहीं पहुँचा जा सकता है। लेकिन अनूप, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन देख लेंगे तो उसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं ये इस पर नज़र रहेगी, और मुख्यमंत्री की बातों पर इस वजह से भी नजर टिकी रहेंगी कि क्योंकि बताया जा रहा है कि नए साल के शुरुआत में बिहार को नया तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, खासकर इस चंपारण के इलाकों के लिए। और चंपारण से मुख्यमंत्री का पुराना लगाव भी रहा है। आपको याद होगा कि जब भी मुख्यमंत्री किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो गांधी की जो कर्मभूमि है चंपारण, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त भी उम्मीद है कि जब साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं तो कोई बड़ी घोषणा करें, और खासकर इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनकी भी नज़र टिकी रहेगी। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ा सा हॉल आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक क्वारंटीन सेंटर था चनपटिया का, और इसी क्वारंटीन सेंटर में सैकड़ों की संख्या में जो बाहर के कुशल कारीगर थे उन्हें रखा गया था। और 14 दिनों के बाद जब उनका क्वारंटीन खत्म हो गया था तो उसके बाद जब कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी हमें मिली कि वो जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने न सिर्फ उन्हें समझाया बल्कि उन्हें ये भी भरोसा दिलाया कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जिला प्रशासन ने स्किल मैपिंग के जरिए उनके हुनर को देखा, उनके हुनर को समझा, और जब जानकारी उनके पास सामने आई तो हैरान करने वाले थे कि कई सारे ऐसे कलाकार थे, ऐसे कारीगर थे जिन्होंने बताया कि वो जिस जगह पे काम करते हैं, जिस राज्य में काम करते हैं, उनके हुनर की वजह से वहाँ बने सामान की डिमांड देश के दूसरे राज्यों में है। तो ये जब यहाँ के अधिकारियों को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया और उसके बाद जो पहल की, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, हमारे दर्शकों के सामने है। तो इसीलिए इस जगह को जैसे कहा जाता है ना कि चावल के पतीले में से अगर एक चावल के दाना अगर निकाल दे तो आपको पता चलेगा चावल पका या नहीं पका है। तो आज मुख्यमंत्री को शायद लगता है कि इस जगह पर आने का आभास हो रहा होगा कि अगर ऐसी तस्वीर बिहार के दूसरे जिले में भी की जाए, दिखाई जाए और व्यवस्था की जाए तो शायद कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्री लग सकते हैं। और अगर छोटे छोटे इंडस्ट्री लगेंगे तो धीरे धीरे न सिर्फ रोजगार विकसित होगा बल्कि आने वाले समय में कई सारे लोग जो घर आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने। आज अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है तो शायद आने वाले वक्त में यहाँ की तस्वीर बदलेगी। आनंद, आज हम एक छत के नीचे इतने सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, चाहे वो ट्रैक सूट की बात हो, शर्ट पैंट की बात हो, टी शर्ट की बात हो, जैकेट की, बैट या फिर बांस से बने सामानों की। क्या हम ये उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो जब आने वाले दिनों में थोड़े दिन बाद जब इनको विकसित करने की बात आएगी तो तमाम मिलों में अलग अलग फैक्ट्रियां नजर आएंगे तमाम चीजों की?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जब निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगेगा तो न सिर्फ तस्वीर बदलती है बल्कि बहुत कुछ बदल जाता है। बिहार को जो अभी तक बोला जाता है कि पिछड़ा राज्य है और कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती है, लेकिन जब कई बार मुख्यमंत्री ने इशारा भी किया है कि हम छोटे छोटे इंडस्ट्री पर अगर ध्यान दें, छोटे छोटे इंडस्ट्री का निर्माण करें और हमारे पास कुशल कारीगर हैं, हमें कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे कुशल कारीगर, मैं आपको बताऊँ ना कि ये चनपटिया का जो इलाका है एक छोटा सा इलाका है जो नेपाल के बगल में ये इलाका पड़ता है, और वैसे इलाकों में अगर इतने हुनरमंद लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, नेपाल में काम करते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा हुनर था। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया और तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ कराया जा रहा है जो, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम है, और उसके अगर आप दूसरे दुकानों में जाएं, बड़े बड़े दुकानों में जाएं तो वैसा ही सामान आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो बिहार वासियों को सबसे अच्छी बात उनके साथ ये होगी, उनका फ़ायदा ये होगा कि न सिर्फ उन्हें अच्छे क्वालिटी का सामान मिलेगा बल्कि दाम भी कम मिलेगा। तो बिहार में ही अगर बिहारियों को अच्छे क्वालिटी का सामान सस्ते में मिले तो आप समझ सकते हैं कि बिहारियों के लिए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और बिहार के लोगों की भी इच्छा होती है कि हम कोई अच्छे सामान जब खरीदें तो पैसा कम लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस ट्रैक पैंट को ट्रैक सूट को नीतीश कुमार देख रहे थे, जब उन्हें ये जानकारी हुई कि दोनों का मिला के दाम 600 रुपये है तो हैरान रह गए, बोले कि मात्र 600 रुपये। उन्हें शायद लगा कि एक ट्रैक पैंट का दाम है 600 रुपये, लेकिन जब दोनों के बारे में बताया गया तब उनके चेहरे पर मुस्कान भी आई। तो ये बताने को काफ़ी है कि अगर आपके पास कुशल कारीगर हैं और अगर सरकार की मंशा साफ हो और आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार बोलते हैं, नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने की ज़रूरत है, तो अगर आपकी मंशा साफ हो, सरकार दृढ़ निश्चय कर ले और खासकर जो रोजगार का मुद्दा जो चुनाव में भी हावी रहा, अगर ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाकर रोजगार मुहैया कराया जाए तो न सिर्फ रोजगार की समस्या दूर होगी बल्कि आपके यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। उसका सीधा फायदा बिहार की जनता को मिलेगा, बिहार के लोगों को मिलेगा। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के बने हुए कपड़े इटली में, स्पेन में जाते हैं तो आपके बिहार की शान कितनी बढ़ती है कि चनपटिया जैसे एक जगह में, छोटे से जगह में बने हुए कपड़े विदेशों में जाते हैं, विदेशों में उसका डिमांड है। लद्दाख जैसे जगह में जाता है जो उतना ठंड प्रदेश है। तो जो अभी तक हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर का जो सॉल होता है वो बहुत गर्म करता है, लेकिन अगर लद्दाख में आपके बनाए कपड़े और आपके बनाए जो जैकेट है वो जाते हैं तो आप समझिए कि आपके पास कितनी आनंद, हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई जो आपने दिखाया और बताया कि ये जैकेट जो है स्पेन जा रहा है और वहां जाकर इसकी कीमत 8 से 10 हजार रुपए हो जाती है, जबकि यहाँ 4000 में बन जाती है वो। तो ये भी हैरान करने वाली बात है कि हमारे जो कपड़े हैं इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे कपड़ों की क्वालिटी, स्पेन में भी उसे यूज करेंगे लोग। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि उसकी जो लागत काफ़ी कम है और जो मार्केट में उपलब्ध है लोगों को। एक जो बात हमने जो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर है रेणु देवी, उनसे जब हमने पूछा था कि एक बड़े मार्केट अगर आप बड़े मार्केट मुहैया कराएं तो शायद यहाँ के जो कारीगर हैं बड़े पैमाने पे उत्पादन करने लगे। इसी पर उन्होंने कहा था कि हम टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो अगर ये बातें बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर बोल रही हैं तो वाकई महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके बनाए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और बड़े क्वांटिटी में उसका उत्पादन हो रहा हो तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बिहार की जनता को ही मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे लगभग 34 या 35 लोगों ने शुरुआत की थी और आज यहाँ से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस छोटे से इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं। और अभी जो हमारे पास जानकारी है कि 1 करोड़ का टर्नओवर शायद इस छोटे से इंडस्ट्री का हो चुका है। तो बात 1 करोड़ की नहीं, लागत आपको भले 1 करोड़ लग रहा हो, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो 5000, 10,000 और 15,000 रुपये कमाने वाले जो मजदूर थे, जो बाहर कमाते थे, वो आज 1 करोड़ के उनका टर्नओवर हो गया है और धीरे धीरे ये टर्नओवर बढ़ेगा ही। अगर बिहार सरकार ने उनकी और भी मदद की तो ये टर्नओवर बढ़ेगा। तो एक शुरुआत जो हुई है ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है और ये शुरुआत इस बात का संकेत भी है कि बिहार सरकार लगातार रोजगार के मोर्चे पे जो बात बता रही थी और लगातार बताने की कोशिश कर रही थी, तो शायद आने वाले समय में रोजगार को लेकर बिहार सरकार और भी बड़े फैसले ले सकती है। और उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर पहुँचेंगे और जब माफ कीजिएगा जब मीडिया से बात करेंगे तो शायद कुछ ऐसी घोषणा करें जो इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल आनंद, अगर हम कहें तो हमारे जो व्यवसायी हैं
बिहार के व्यवसायी जो हैं वो अक्सर कपड़ों के लिए मेट्रो शहर का रुख करते हैं। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, लुधियाना, चंडीगढ़ या फिर सूरत ऐसी जगहों से कपड़े लाकर अपने शहर में बेचते हैं। लेकिन अगर अपने बिहार में इन कपड़ों का निर्माण शुरू हो गया, बेहतर तरीके से बाजार मिल गया, तो ना सिर्फ कपड़े यहीं मिल जाएंगे आसानी से, बल्कि सस्ते भी हो जाएंगे। देखिए, अब अगर अच्छे ब्रांड के कपड़े आपके पास उपलब्ध होगा तो जाहिर सी बात है, अगर निर्माण बिहार में ही हो रहा होगा तो और अच्छा क्वालिटी है तो दाम अगर सस्ता होना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप ही के यहाँ निर्माण हो रहा है और आप बाहर करते हैं तो हो सकता है कि कुछ कॉस्टिंग जितना होता है वो फायदा के लिए आदमी बाहर बेचता है, लेकिन अगर बिहार में ही किसी कपड़े का निर्माण हो रहा हो तो यहाँ के लोगों को जब उपलब्ध होगा तो जाहिर सी बात है उन्हें कम कीमत में मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी पहल नहीं है, एक बहुत बड़ी पहल है। एक छोटे से इलाके में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण का कार्य की शुरुआत होना, ये संकेत है कि लोगों में न जोश की कमी है, न जज्बे की कमी, और सरकार की मंशा भी बिल्कुल साफ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। हमें भी जानकारी मिली थी कि हम लोगों को भी बुलाया जाएगा, लेकिन शायद वो वहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उन्हें कई सारी और भी नई जानकारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने एक स्टॉल पर जाकर तमाम चीज़ों की जानकारी ली और जानकारी लेकर उन्होंने जो भी कारीगर थे उनके हुनर को सराहा दी। लेकिन अब जब यहाँ से निकलेंगे तो वो फिर क्या कुछ घोषणा करते हैं, इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाता है, खासकर इस इलाके के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाता है, वो महत्वपूर्ण होगा। और नया साल है, शायद 2021 बिहार के लिए एक नई सुबह लेकर आए और उसमें अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के लोग जब नए साल में प्रवेश करेंगे तो मुख्यमंत्री और बिहार सरकार भी एक नए विजन के साथ प्रवेश करेगी और इसकी शुरुआत शायद आज चनपटिया की इस जो सेंटर है यहाँ से हो जाए। अनूप, आनंद, और क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है? यहां से आज वो जैसे अभी निकलेंगे शायद मीडिया से मुखातिब हो, उसके बाद देखिए यहाँ से जो अभी शेड्यूल कार्यक्रम है कि यहाँ से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री निकलेंगे और बाई रोड निकलेंगे बगहा से वाल्मीकि नगर के, यहाँ से बगहा जाएंगे और बगहा में एसएसबी कैंप से वहाँ से बाई रोड वाल्मीकि नगर मदनपुर का जो रोड है उसके निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री न सिर्फ इंडस्ट्री की तस्वीर देखने के यहाँ पर आए थे बल्कि सड़कों का निर्माण और सड़कों की गुणवत्ता कैसी है उसका भी जायजा लेंगे। और यही वजह है कि बाई रोड हो जाएंगे, मदनपुर और वाल्मीकि नगर के इलाकों में जो सड़कें बन रही हैं उसका निगरानी करेंगे। तो इस वक्त बस अब कुछ देर में यहाँ से मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं और उम्मीद है कि चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखें, हम वापस आपसे दोबारा जुड़ेंगे और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, क्या सौगात दी, क्या घोषणा की, ये भी जानेंगे आपसे। तो देखिए, चनपटिया पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस वक्त वहां जो एक छोटा सा हब बनाया गया है कपड़ों को लेकर उसकी बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। और वहां से निकलने के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बेहद खुश हैं और शायद कोई घोषणा भी कर सकते हैं। जो क्वालिटी वहां मिल रही है, जो बाहर के लोग थे आपदा के वक्त अपने प्रदेश लौटे, उनको बेहतर काम मिल रहा है, पैसा भी उनको वहां मिल रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि बेतिया को हब बनाया जाएगा कपड़ों को लेकर। और देखिए, एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी के कई विधायक संपर्क में हैं। राकेश सिन्हा ने बड़ा दावा किया है, 6 विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है। राकेश सिन्हा बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि आरजेडी के कई बड़े विधायक जो हैं वो उनसे संपर्क में हैं। 6 विधायक ऐसे हैं जो उन्होंने संपर्क किया है। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। राकेश सिन्हा बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि आरजेडी के कई विधायक हैं जो उनके पार्टी के संपर्क में, उनसे 6 विधायकों ने संपर्क किया है। ये बड़ा दावा राकेश सिन्हा ने, बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा, उन्होंने किया और आने वाले वक्त में बड़ी टूट आरजेडी में होने वाली है। तो कल तक श्याम रजक कह रहे थे कि कई ऐसे नेता जेडीयू के जो टूटेंगे, लेकिन आज देखिए राकेश सिन्हा जो बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। नई पॉलिसी बनाई और कई जगहों पर यह काम किया गया। कई जगहों पर लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ काम करें, तो ये काम शुरू हुआ और कुछ चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इस बार जो यहाँ एक सेंटर बना करके कई लोगों को जगह मिली है और जगहों पर लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, तो देखने के लिए
हम लोगों की इच्छा थी कि जाकर के देखें किस तरह का काम। आज तो देख लिया, अब कितना बढ़िया से काम कर रहे हैं। कोई स्थानीय सिर्फ ज़रूरत को पूरा करने की अब बात नहीं है, सीधे इनका जो कुछ भी काम, जो कुछ भी ये बना रहे हैं वो बिहार के बाहर जा रहा है। कई लोग इसको देश के बाहर भी भेज रहे हैं। जिस तरह से कपड़ा वगैरह के काम में जो काम किया है इन लोगों ने, अन्य चीज़ों में भी काम किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी हम लोगों ने अब पॉलिसी नई बनाई है इसका एक, और उसके लिए सारा सब तरह से हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। और अब बहुत लोग विलिंग हैं, ये हम लोगों को पता चला है। तो आज इसको देखना बहुत ज़रूरी था। और चीफ सेक्रेटरी भी थे, ये हम लोगों ने पहले ही से कहा है कि जो लोग आ गए हैं उनके काम को देखिए। और चूँकि यहाँ पर पश्चिम चंपारण में बहुत ठीक ढंग से इन लोगों ने काम को शुरू कर दिया है, तो इसको हम लोग देखने आए हैं। तो आज यह भी बताया है कि और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बना दी है, पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन अब उसके बाद उसको व्यावहारिक रूप से, अब जैसे जगह की बात होगी तो लोग कोई भी यहाँ काम करना चाहेगा, उसके लिए जगह चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि नहीं, उन लोगों को हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए कुछ जगह निर्माण के कार्य के लिए उनका जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए उसको ठीक ढंग से विकसित कर देना है, ताकि वहाँ पर काम करना शुरू करें। और ये पता चला है कि वो भाड़ा देने को तैयार रहते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह से बना देने पर लोग यहाँ काम शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आएंगी और बहुत सारा बना हुआ चीज़ बाहर भी जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग बाहर आए हैं वो तो उनको मजबूर नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग यहाँ काम शुरू करेंगे। तो स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं एक एक चीज़ के लिए, और उसके चलते जो चीज़ तैयार होता है ये उतना महंगा भी नहीं होता है, और फिर इसका डिमांड भी सब जगह होता है, लोगों का चॉइस भी हो जाता है, देखने में भी इतना अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों की जो नीति बन गई है वह तो नीति रहेगी, और उसको और व्यावहारिक रूप से कैसे और मदद किया जाएगा इसी को देखना बहुत ज़रूरी था। तो अब उसके लिए यहाँ पर तो और विकसित किया ही जाएगा। हम लोगों ने कहा कि जितना स्पेस है सब जगह बना दीजिए और लोगों को रखिए। और इसी तरह से हर जिले में, अन्य जगहों पर भी जहाँ पर भी लोग आएंगे और काम शुरू करेंगे, अभी तो लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ लोगों ने काम शुरू करने के लिए इच्छा प्रकट की है, कुछ सहायता भी दी जा रही है। तो हर प्रकार से हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, कैसे किसी चीज़ को कहाँ पर काम करेंगे, नंबर एक चीज़ है। फिर जो कुछ काम बनाया उसको उनको बाहर भेजना है, तो उसमें भी एक सहयोग होना चाहिए कि कोई चीज़ बाहर से कोई माल बनाएंगे, मंगाएंगे, और जो चीज़ बना लेंगे उसको भी बाहर भेजेंगे स्थानीय तौर पर भी और दूसरे तरफ भी, तो उसमें भी एक सहयोग मिलना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें आज हो चुकी है। उन सब चीज़ों पर हम लोग और तेज़ी से काम कराएंगे, ताकि हम लोगों का मकसद है कि जो रोज़गार का अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैदा हो। और आप पहले से जान रहे हैं कि पहले से ही हम लोगों ने कोशिश की थी कि इसमें उद्योग में वृद्धि हो, लेकिन उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। हम लोग जो चाह रहे थे उस तरह का काम नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जब हमारे लोग बाहर काम कर रहे थे, अब यहाँ आकर के काम करेंगे, तो इस तरह का मतलब छोटे छोटे उद्योग के जरिए और बहुत लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। और जैसा कि हमने बता दिया कि हम लोगों ने औद्योगिक नीति की तो बात कर ही ली है, और बहुत सारा गुंजाइश है। एक चीज़ तो हम लोग देखने आए, यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा अनेक कई चीज़ें, तो उसके लिए हर जगह लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और जो नई टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, हम लोगों ने जो अपना इस 5 साल के लिए जो तय किया है कार्यक्रम 7 निश्चय 2, और उसमें जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ट्रेन करना, जो भी लोग हैं, चाहे वो हम लोगों के ITI में पढ़ रहे हों या पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ रहे हों, या इसके अलावे मान लीजिए कोई 10वां ही पास है, 12वां पास है, इस जगह पर नहीं कहीं गया है, लेकिन उनके लिए भी ट्रेनिंग की बात जो हम लोगों ने सोची है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसका काफ़ी एक तरह से समन्वय स्थापित हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो उससे उद्योग का अवसर बढ़ेगा और लोगों के लिए इस क्षेत्र में काम करने का अवसर बढ़ेगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा लोगों को। तो यही इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से हम लोग आए देखने के लिए कि भाई यहाँ पर कई लोगों ने काम शुरू किया है, तो किस तरह से कर रहे हैं, और उन लोगों से भी पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो संतुष्ट थे।
और उन लोगों को ये लगा कि हम लोगों का काम और बढ़ता जाएगा और किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है, सब तरह का सहयोग मिल रहा है। तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ रोजगार बढ़े, नंबर एक, और दूसरी बात है उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति हो। सर, आप बार-बार बोलते थे सर कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, शायद कोरोना ने वो मौका दे दिया। और सर, लैंडलॉक स्टेट है बिहार, तो आने वाले समय में बड़े इंडस्ट्री की संभावना तो फिलहाल नहीं। तो बिल्कुल, तो देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले जो इंडस्ट्री की संभावना, जो लोग आए उसके देखते हुए, और भी जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री की संभावना है, तो उन सब चीज़ों पर तो हम लोग काम करेंगे ही। जब इस पर काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कई प्रकार की इंडस्ट्री आने लगेगी, तो उसी को प्रोत्साहित हम लोगों को करना है और हर तरह से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ पर लोगों को काम का अवसर मिलेगा। सर, कच्चे माल और मार्केटिंग के लिए कुछ चीजें नहीं, मार्केटिंग के लिए तो ठीक है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत यहाँ है, लेकिन इसके अलावे जो यहाँ बन रहा है या कहीं भी बाहर बनता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जाता है, देश के बाहर भी जाता है। तो अब जिस तरह का काम हो रहा है, जो वहाँ कर रहे थे अब यहाँ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सब जगह जाएगा। इसलिए जो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों से जो बात सुने उससे काफ़ी एक समझिए कि हम लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित रूप से बहुत सारे लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ के लोग भी उस काम में इंगेज्ड हो सकेंगे और जो कुछ भी पैदा करेंगे उसको यहाँ तो एक सीमित स्तर पर, लेकिन यहाँ के बाहर भी इनका सब काम चला जाएगा। सर, चनपटिया जैसी तस्वीर बिहार के दूसरे जिलों में कब तक देखने क्यों नहीं, सब जगह एक चीज़ को देखने आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो देखा तो एक तरह से बन जाएगा कि ये आधार पर ही सब जगह करें। वैसे थोड़ा थोड़ा हर जगह भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अब इसको देख करके आज कह दिया हमने चीफ सेक्रेटरी को कि सारे अन्य जगहों पर भी जहाँ काम हो रहा है उनका एक साथ मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और यहाँ का जो कुछ भी हुआ उसको भी दिखा देना हर तरह से, और यहाँ के डीएम से भी पूरी बात करना कि और क्या किया जाए। तो एक तरह से कहिए कि एक तरह से हर जगह काम हो और बेहतर ढंग से काम हो, इसका भी पूरा प्रयास किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो आज हुनर इन्होंने देखा है, इस हुनर को पूरे प्रदेश में ले जाएंगे, हर जिले में ऐसी व्यवस्था की जाएगी और नई तकनीक के जरिए और काम को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिसमें हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का